मित्रों, पता चल गया युवाओं में हार्ट अटैक आने के यही 8 कारण हैं। इन्हीं 8 कारणों के कारण आज के युवाओं में हार्ट अटैक आ रहा है। वो कौन से 8 कारण हैं जिस कारण से आज के समय में हमारे युवा भाई इसकी चपेट में आ रहे हैं? उन 8 कारण पर प्रकाश डालेंगे। इसीलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी दोस्तों घर घर तक पहुंचाइए, पूरे विश्व में पहुंचा दीजिए। सब लोग ये सावधानी बरतें और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें। इसलिए मित्रों से हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कहीं कोई डांस करता हुआ युवा ऐसे गिर जाता है, हार्ट अटैक आ रहा है। कोई जिम गया हुआ है, वहां पे हार्ट अटैक हो रहा है। कोई दोस्तों सोते समय हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। आखिर इसके क्या कारण है? दोस्तों, काफी रिसर्च के बाद एक कुछ 8 कारण निकल के आए हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। और दोस्तों, वास्तव में आप भी अगर बैठ के 10 मिनट इस पे चिंतन करेंगे तो आप भी इन बातों से संतुष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 8 कारण जो हैं, इन 8 कारण को हटा दीजिए, आप हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन 8 कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको बदलना होगा आज की लाइफ स्टाइल। जो आज की लाइफ स्टाइल में आप जी रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। इसके लिए दोस्तों, आपको समय से खाना खाना होगा, समय से जागना होगा, समय से सोना होगा। इसे आपको अपनाना होगा। और जो आज के समय में आप सबसे ज्यादा चिंता, डिप्रेशन करते हैं, इसे आपको छोड़ना होगा। हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में आप चिंतन करिए। आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने करियर बनाने पे जुटे हैं। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी की, जी की, नीट की, या फिर दोस्तों आप किसी और आईएएस, पीसीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसी से सिर्फ फोकस कीजिए। बाकी आपको परिवार में क्या हो रहा है, माता पिता हमारे क्या कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। इस बिजनेस में हम ऐसा क्या करें कि हमारा बिजनेस डेवलप करे, वो भी ईमानदारी के साथ। बेईमानी से किया हुआ बिजनेस हमेशा दोस्तों आपको डर बना रहेगा कि आप कहीं पकड़े ना जाएं, फिर समाज में बेइज्जती होगी। इसलिए जो भी आप काम करिए, ईमानदारी से आप करिए, तो आप हमेशा दोस्तों इससे चिंता मुक्त रहेंगे। ये आपको करना है, चिंता, डिप्रेशन से आपको दूर रहना है। और दूसरी चीज है दोस्तों, जो आप बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, ये बाहर के अनहेल्थी फूड आपको नहीं लेना है। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें सबसे खतरनाक है। और आज का जो युवा है, उन्हें घर का खाना पसंद नहीं है। और ये लोग दोस्तों 80 से 90% यही बाहर की चीजें खाते हैं। और जबकि ये चीजें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, जो कि हमारे दोस्तों बीमार बनाने के लिए काफी है। ये चीजें, अब ये चीजें बनती किससे? चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे पिज्जा हुआ, चाहे मोमोज हुआ, चाहे बर्गर हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, ये सारी चीजें किससे बनती है? दोस्तों, ये सारी चीजें चीनी से बनती है, ब्रेड से बनती है, सॉरी दोस्तों, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डबल रिफाइन, पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। और फिर इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। उसके बाद इसमें कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बीज डाला जाता है। और क्या डाला जाता है दोस्तों? आप देखते हैं बिस्किट की एक्सपायरी कितना, 6 महीना, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीना, ब्रेड की एक्सपायरी 4 से 5 दिन, और आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। अब बन आज रहा है,
अब इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखा जा रहा है। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप ज़हर खा सकते हैं। तो ये सारी वेस्ट चीज़ें जब आप खाते हैं तो जाके आपके आँतों में चिपकते हैं और आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। आगे चल के गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है जिसके कारण दोस्तों आपको हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। अब ये गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा जब पेट में बनती है, पेट से बनते-बनते रक्त की एसिडिटी होती है और यही एसिडिटी तो रक्त में जमा होने लगती है, यानी खून की एसिडिटी हो जाती है और खून जब रक्त नसों में जमने लगता है तो हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। आज के समय में धूम्रपान का ज़्यादा हो गया दोस्तों। सब लोग सिगरेट बड़े चाव से पीते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं एक ही के साथ में और उसके बाद शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस शराब का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये बाहर की जितनी चीज़ें इन्हें आप छोड़ दीजिए। दूसरा आपको ध्यान देना है, मोटापा शरीर में ना आने पाए, ब्लड प्रेशर ना बढ़ने पाए और ये ब्लड प्रेशर, मोटापा क्यों बढ़ता है? जब आप चीनी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मैदे का प्रयोग करते हैं और दोस्तों अनहेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर को बीमार बनाती हैं, इन्हें ना आप लीजिए और आपको प्रॉपर नींद लेना है। कितने लोग हैं दोस्तों ठंडी के समय में रज़ाई में सर डाल के घुस जाते हैं और रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं। ये मोबाइल की जो रोशनी है आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाती है, अच्छे से नींद नहीं आती है। तो हमें 6 से 7 घंटे की नींद भी चाहिए। नींद को आपको मैनेज करना पड़ेगा। किसी भी तरह से नींद को मैनेज करिए और अच्छे से सो जाइए। ये है और दोस्तों आज का जो आपका एक सबसे बड़ी आदत है और बीमारी की सबसे बड़ी जड़ यही है, देर रात को खाना खाना। आज के समय में दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच आप खाना खाते हैं। कितने घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है और दोस्तों 4-5% ऐसे घर हैं जहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है और शादी-ब्याह में तो दोस्तों आप 2-2 बजे, 3-3 बजे खाना खाते हैं, जबकि ये खाना नहीं खा रहे हैं, ये बीमारी को आप खा रहे हैं। इसलिए इस खाने के जो नियम आप अपनाएँ, इसे आप छोड़ दीजिए। 50% तो लाइफ़स्टाइल बीमारी की जड़ यही है, तो फिर आप खाएँ कब? इसके लिए दोस्तों आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आपको 50% हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो रात का खाना आपको कब खाना है? रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। आप देखिए दोस्तों आपको कभी ना तो गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी और जो रात में हार्ट अटैक आता है वो हार्ट अटैक नहीं आएगा। रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है वो ब्रेन हेमरेज भी नहीं होगा और सुबह जब आप सो के उठते हैं हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस आता है, ये भी आपको नहीं होगा। क्योंकि ये सारे रोग कब होते हैं, ये सारी बीमारियां कब होती हैं? जब आप देर रात खाना खाते हैं। वो खाना पचता नहीं है, अधपचा होता है और जब खाना सड़ने लगता है तो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खाना कब खाना है? खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाएँगे और यह खाना कैसे होगा? हल्का खाना होगा, सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होना चाहिए। रात में फल और जूस नहीं होने चाहिए। रात में साग नहीं खाना चाहिए। रात में दोस्तों दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर वगैरह नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है, इस सारे हैवी चीज़ों को नहीं पचा पाता है। इसलिए रात का खाना सबसे हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए और रात का खाना आधा पेट खाना खाना चाहिए। खाने को जब भी खाएँ इसे 32 बार चबा-चबा के खाएँ। खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के दोस्तों 2 घंटे के बाद पानी पिएँगे तो अमृत के समान है। अब दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूब रहा है, आप 6 बजे खाना खाएँ। अगले दिन आप 10 से 11 बजे या 11 से 12 बजे के बीच खाना खाएँगे,
तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे के आपका शरीर फास्टिंग पे है, उपवास पे है। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अंदर से साफ सफाई का काम करता है। और दोस्तों जब आप देर रात खाना खाते हैं तो अंदर का शरीर यानी पेट, किडनी, लीवर, लंग्स सब हमेशा रात दिन काम करते रहते हैं, तो अपने आप को साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।